बिहार में कुछ ऐसे नेता हैं, आया कुमार गया कुमार, गिरगिटों का वो कड़ी मुकाबला देते हैं, वो कड़ी टक्कर देते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विपक्षी गठबंधन तोड़ने से कांग्रेस राहत में नजर आ रही है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सोमवार को कहा कि नीतीश कुमार के महागठबंधन को छोड़कर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में जाने से विपक्षी गुट इंडिया में अब कई नेता राहत की सांस ले रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बिहार में प्रवेश करने के तुरंत बाद किशनगंज जिले में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए जयराम रमेश ने जेडीयू अध्यक्ष को राजग सहयोगी के रूप में अपनी स्थिति का लाभ उठाने और केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार को पिछली मनमोहन सिंह सरकार द्वारा कराए गए जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए मजबूर करने की भी चुनौती दी। नीतीश कुमार के भाजपा के साथ जाने को लेकर कांग्रेस नेता ने कहा, कुमार के बाहर निकलने से इंडिया गठबंधन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने वाला। कई नेता तो राहत की सांस ले रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान का शुक्र है कि ये आदमी चला गया, ये अच्छी मुक्ति है। आगे जयराम रमेश ने कहा कि ये सच है कि कुमार ने पटना में विपक्षी नेताओं की पहली बैठक की मेजबानी की थी और उसके बाद सभी सम्मेलनों में भाग लेते रहे, लेकिन हालांकि हम ये पता नहीं लगा सके कि उनकी योजनाएं आगे क्या थी। पिछले कुछ 2 या 3 महीनों से उनका व्यवहार अविश्वास पैदा करने वाला था। नीतीश कुमार के भाजपा के साथ जाने को लेकर कांग्रेस नेता ने कहा, इसका इंडिया गठबंधन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आया राम गया राम नहीं, बल्कि आया कुमार गया कुमार है। काफी सवाल सर, आज आप लोग बिहार इंटर करेंगे, वहाँ सरकार बदल चुकी है, जेडीयू के लीडर की तरफ से एलिगेशन लगाया जा रहा है कि कांग्रेस तोड़ने की कोशिश कर रही है। कोई तोड़ने की कोशिश नहीं हमने की। 23 तारीख को नीतीश कुमार जी ने बैठक बुलाई पटना में, 18 पार्टियां वहाँ मौजूद थी। बम्बई में बैठक हुई, बेंगलुरु में बैठक हुई, सभी बैठकों में नीतीश कुमार जी मौजूद थे। उन्हें कोई संकेत नहीं दिया। पर बिहार में कई नेता मौसम वैज्ञानिक होते हैं। बिहार में कुछ ऐसे नेता हैं, आया कुमार गया कुमार, जो गिरगिटों का वो कड़ी मुकाबला देते हैं, वो कड़ी टक्कर देते हैं। पर ये अफसोस की बात है कि आखिरी वक्त पर उन्होंने हमारा हाथ छोड़ा। ये बिल्कुल विश्वासघात है। और बिहार की जनता उनको और उनको नचाने वाले जो बैठे हुए हैं, जो मुहूर्त ढूंढते हैं दिल्ली में बैठकर, 14 तारीख को जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला गया मणिपुर से, उस दिन मिलिंद देवरा को उन्होंने भगा कर ले गया। आज जब हम बिहार में प्रवेश होने वाले हैं, कल नीतीश कुमार को उन्होंने भगवाया। तो ये सब सही वक्त पर बिहार की जनता, जागृत जनता, नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री को जरूर जवाब देंगे। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में बैठे झूठ के जगत गुरु और पटना में बैठे विश्वासघात के विशेषज्ञ के बीच ये एक जुगलबंदी है। जयराम रमेश ने कहा, नीतीश कुमार पिछली बैठकों में हमारे साथ थे, लेकिन उस दिन जो हुआ वो सही नहीं। एक राजनेता को लोगों ने मौसम वैज्ञानिक कहा था, लेकिन नीतीश कुमार मौसम के वैज्ञानिक नहीं बल्कि राजनीतिक गिरगिट हैं। उन्होंने कहा, जब 14 जनवरी को मणिपुर के थौबल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई तो पीएम मोदी ने मिलिंद देवड़ा को कांग्रेस से हटाने के लिए मुहूर्त तय किया। इसलिए सुर्खियां भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बजाय मिलिंद देवड़ा बन गई। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि भाजपा की नजर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बिहार के किशनगंज में प्रवेश करने पर थी, इसलिए उन्होंने पलटी मारने में महारत रखने वाले नीतीश कुमार को पाला बदलने के लिए कह दिया। एक आखिरी सवाल है, आप लोग बिहार में भी हैं, कल लालू यादव से ईडी ने पूछताछ किया, तेजस्वी यादव जा रहे हैं, वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो उनके घर भी ईडी नहीं। ये तो सब मोदी सरकार की ये नीति है। मोदी सरकार के 2 भाई हैं, ईडी और सीबीआई। तो 14 तारीख से प्रयास किया गया है। 14 तारीख को मिलिंद देवरा को कांग्रेस से भगवाया गया। तब बाद में नीतीश कुमार जी की पलटी हुई जब हम बिहार के अंदर आए। अभी हम झारखंड में आ रहे हैं तो हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी छोड़ी गई है। तो ये सब बीजेपी सरकार भोखलाई हुई है, प्रधानमंत्री भोखलाए हुए हैं, बीजेपी परेशान है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को जिस भारी तरीके से लोग स्वागत कर रहे हैं, उत्साहजनक स्वागत मिल रहा है सभी राज्यों में। आज 17वां दिन है, 16 दिन हम मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, सभी राज्यों में राहुल जी का और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का भरपूर स्वागत हुआ है।
कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि लोग केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 10 साल के शासन से तंग आ चुके हैं। प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल को अमृतकाल कहते हैं, जबकि वास्तव में यह अन्याय काल है। नीतीश कुमार ने रविवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और भाजपा के साथ मिलकर नई सरकार का गठन किया। उन्होंने करीब 2 दशक के दौरान 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। नीतीश इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे। उनकी पहल पर ही पिछले साल जून में विपक्षी एकजुटता और फिर इस गठबंधन की बुनियाद रखी गई थी। नीतीश के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में वापस जाने को विपक्षी दलों के एकजुट होने की कवायद के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।